लिए थे, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे याद होगा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाले में क्या करते थे, हम लॉग अप्लाई करते थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो तब भी अपन लॉग अप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करते थे। चलो ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था। सर ये वाला एक बता दीजिए। कौन सा? ये वाला? इससे पहले ये वाला? यस सर। हाँ देखो, क्या ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो पाई मल्टीप्लाई। तो सोचो अगर इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x - 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो क्या ये 1 × 100 बनेगा? यस सर। फिर क्या हो जाएगा, x - 2 टू द पावर 2 × 99, x - 3 टू द पावर 3 × 98, इस टाइप का होगा। अब देखो तो इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए, लॉग अप्लाई करना चाहिए, इस प्रोडक्ट फॉर्म में अपना डिफरेंशिएशन का सिंपल सा हो जाएगा, लॉग अप्लाई करते हैं। देखो तो फिर क्या आ गया, सब में आ गया। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, अगर डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो देखो तो क्या है, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। यस सर। पहले जो तुम्हें बाहर वाला मिला फंक्शन यानी कि ln मिला, उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो fx के रिस्पेक्ट में होगा। छोड़ो वो क्या होगा, तो सबसे पहले अपन ln को देखें तो क्या ये 1/fx हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। ऐसे ही सोचो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे, 1/x - 1, और ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहने दिए, ये आ गया x - 2, और इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है x - 2 का क्या होगा, 1 होगा। 1 हमने पूरा कर लिया। अब सोचो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे x के प्लेस पे 101 फिट कर दो, 101 पुट कर दो इसमें, तो 101 की तो यहाँ पे सोचो क्या हो जाएगा, 100 होगा, ऊपर में 100 नीचे में 100, 1 बनेगा। यहाँ पे सोचो क्या आया, 99, ऊपर में 99, 2 आ जाएगा, ऐसे करके। अब सोचो तो ये वाला 1 है, क्या ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है क्या? यस सर। यस सर। n × n+1/2, तो वहां से क्या आ जाएगा, 5050। अब तुम्हें चाहिए क्या था भाई, तो f of 101/f'101, इसको पलट दे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ये वाला भी हो गया था, ये भी कर लिया था आपने, ये भी हो गया था। चलो ये इसमें बातें चल रही थी, अब फोन आया। यस सर। 4 हो रहा है। ओके, कोई है जिससे सॉल्व नहीं हुआ है ये वाला? सर एक बार से सॉल्व कर दी सर। हाँ, कर देते हैं। इसको तो सिंपलीफाई करना अपने को आगे, इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस सेम है, यानी कि 2 है, और जो लॉग ऊपर में उसका बेस क्या है, 2 है। तो इसको हटा के डायरेक्ट अपन लिखेंगे इसका आर्गुमेंट x⁴2x, ये वाला प्रॉपर्टी आपने लॉग में पढ़ा है, ऐसा लिखेंगे, चलेगा जी? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे सोचो क्या लिखा हुआ है, तो 10πx/4 टू द पावर 4/πx, ठीक है ना, ये y के इक्वल है। अब सोचो अगर इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे अच्छा क्या होगा, dy/dx तुम्हें फाइंड करना होगा। तो अगर सोचो इसको तुमने u बोल दिया, इसको v बोल दिया, तो क्या तुम करोगे, dv/dx प्लस du/dx इस टाइप का। तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो, बाद में यहाँ पे लिख दो, चलेगा? एक क्वेश्चन अपन पीछे के साथ कर चुके हैं। यस सर। तो चलो इसको अलग अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हमने बोल दिया चलो यार ये आ गया अपने पास, लेट u बोल देते हैं, u = x⁴ 2x, तो ln u क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बोलोगे, ln x⁴ 2x बोलोगे। अगर u अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम y बोल सकते हो, समझने के लिए तुम्हें y अच्छा लगता है, ऐसा लिख सकते हैं। ये पावर जो है आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ से आ गया ये 2x × ln x। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर डालो, क्या होगा इधर 1/y dy/dx, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड क्या बोल दोगे, पहले का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 × ln x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x × 1/x होगा, ऐसा बोलोगे।
तो क्या ये 2 ln x प्लस 1 होगा ऐसा। अब सोचो ये dy अपॉन dx जो होगा, क्या ये y इंटू वाई क्या है तुम्हारा, तो x टू द पावर 2x है, चलेगा। और 2 ln x +2 प्लस 1, क्लियर है सबको, ऐसा लिखेंगे। yes sir Yes, sir. अब तो जो एक्चुअली y तो नहीं बदलना चाहिए, अब तुमने डिफरेंशिएट कर लिया, इसको y1 लिख लो अब, ठीक है ना, चलेगा। क्योंकि हमने इसको बोल दिया, चलो ये y1 है, इसको y1 बोल दिया और इस वाले को हमने y2 बोल दिया, यानी कि dy अपॉन dx है, ये तो क्या बोलोगे, क्या dy1 अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा dy2 अपॉन dx, ऐसा। इसको उठा के अपन यहाँ पे फिट कर देंगे। अब बचा किसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, क्या सेम प्रोसीजर होगा, बताओ। अगर मैं इसको y2 बोल रहा हूँ और यहाँ पे क्या ये वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है 4 अपॉन बाय x, तो अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं अपन, ln अप्लाई करते हैं, ले लेते हैं लॉग। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा ln y2 इक्वल्स टू पावर आगे शिफ्ट होगा तो 4 अपॉन बाय x इनटू ln 10 बाय x अपॉन 4। यहाँ तक सबको क्लियर है, इस वाले पार्ट में कोई नहीं है। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्या ये 1 अपॉन y2 इनटू dy2 अपॉन dx होगा। अब राइट हैंड साइड देखो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो भाई। अब 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, yes और यहाँ पे आ गया ln 10 पाई x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन x है, और सोचो तो ln समथिंग, तो सबसे पहले ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 10 पाई x अपॉन 4, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो sec स्क्वायर, और उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, पाई बाय 4 इनटू x है, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन पाई बाय 4 होगा, ऐसा बोलोगे। Yes, sir. डिफरेंशिएशन करना सबसे सिंपल काम है, पता है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं अपने को क्या चाहिए, तो भाई dy2 अपॉन dx चाहिए। ऐसा करते हैं ना, इसका वैल्यू अपन at x equals to 1 पे फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्ट यही रख देंगे। सोचो तुम्हें क्या चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, dy अपॉन dx चाहिए ना, कहाँ पे, at x equals to 1 पे। तो क्या तुम बोल सकते हो dy1 अपॉन dx का वैल्यू फाइंड कर लो at x equals to 1 पे, प्लस dy2 अपॉन dx का वैल्यू फाइंड कर लो at x equals to 1 पे, क्या ऐसा बोल सकते हो। Yes, yes sir. sir तो अब सोचो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर x equals to 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 2. 1, ये 2. आएगा, 2 आएगा। तो क्या यहाँ पे मैं रख दूं, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। और इसके बारे में बात करो तो यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले y2 का ही वैल्यू 1 पे फाइंड कर लो, 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, 1 टू द पावर समथिंग के ये y2 भी 1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको, इसका वैल्यू बताओ 1 x 1 पे क्या होगा, क्योंकि 10 पाई बाय 4 जो होता है वो 1 होता है, तो क्या यहाँ पे y2 तुम्हारा 1 आ गया, Yes, sir. आ गया। तो यहाँ से बताओ क्या आ गया, dy2 अपॉन dx इक्वल्स टू ये 1 into 4 by पाई, अंदर देखो ये 1 बनेगा तो क्या ये 0 बन जाएगा, ln 1 0 होता है, Yes, sir. Yes, तो sir. कर दो, प्लस यहाँ पे क्या 1 अपॉन 1, ये भी 1 हो गया। अब सोचो तो यार ये sec पाई बाय 4 क्या होता है, √2. और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 2 2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोलोगे, पाई बाय 4 ये लिखोगे ना, चलेगा। अब सोचो तो ये पाई बाय 4 है और ये 4 बाय पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या सिर्फ 2 आएगा यहाँ से, Yes, sir. यहाँ पे 2 फिट कर दो तो क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 आएगा आंसर। समझ में आया क्या, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखना है
इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं? y को क्लियरली x के टर्म में ले सकते हैं। एक्सप्लिसिट यानी कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x ऐसा लिखा हुआ है। Yes, sir. अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है भाई? x और y सेपरेट है ही नहीं, एक ही साथ पूरा मिला है। अगर इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी तक जो आपने फाइंड किया था वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था, ठीक है। अब अपन इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक साथ डिफरेंशिएट करते हुए चले जाओ। मान के चलो इसी में तुम्हें क्या फाइंड करना हो, जो dy अपॉन dx फाइंड करना हो, चलो करते हैं। अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट में, 2x बताओ। 2x 2x. तो यहाँ से इसका अगर डिफरेंशिएशन देखिए तो क्या होगा? ये क्या ये 2x होगा? यहाँ पे 2 सोचो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 2y plus 2x dy by dx. हाँ, फिर क्या हो जाएगा? 2x बगल वाले का y by dx dy अपॉन dy. और ये क्या हो जाएगा? 3y 3y square square dy by dx. इक्वल्स टू 0 ऐसा। अब चाहिए आपको dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx फाइंड कर लो भाई। कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y स्क्वायर और राइट हैंड साइड सबको भेज दो, माइनस x प्लस y। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको करना है, फटाफट लग जाओ। ऐसा आ गया आंसर यही। अगर मान के चलो किसी पॉइंट पे आपको पूछा है तो चलो हमने बोल दिया पॉइंट जो है आपका, आपको जो डिफरेंशिएट करके बताना है एट 0,1, बताओ स्लोप क्या होगा? बता सकते हो? बता सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अपॉन dx कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं? तो 0,1। 0,1 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1। तो ऊपर में क्या हो गया? -2 और नीचे में क्या हो गया? -2. ये हो जाएगा ऐसा, ये आंसर आ जाएगा। कौन है जो घूम रहा है क्लास ज्वाइन करके? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट। Minus into 1 plus y cos xy upon 1 minus x. 1 प्लस तो ये इसका फर्स्ट स्टेप समझा दीजिए। इसका इस वाले फर्स्ट का का यस फर्स्ट स्टेप बस। इसका डिफरेंशिएशन 2x। अब तो जो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले को एज इट इज वैसे ही रहने दीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या ये 2y बनेगा? यस सर। फिर अब 2x को रहने दो, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन dx। डीएक्स यहाँ पे क्या होगा? पावर आगे पावर में एक का, अब y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 चलेगा? यस सर। सेकंड वाला सबसे होना चाहिए। -1 plus y cos xy upon 1 plus x cos xy। यस सर ये याद है। आस्था तुम पिछले क्लास में कहाँ थी? नहीं आई थी ना? यस ऐसे नहीं है तो। सर मेरा थोड़ा अलग है तुम्हारा थोड़ा अलग आ रहा है। सर -1 plus y upon 1 plus cos x xy. यशो, हेलो यशो, नहीं है? यस चलो इसका डिफरेंशिएशन साथ में करते हैं, बताओ कैसे होगा? अभी आया मुझे मतलब पता नहीं है पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। 1 यस सर y का क्या होगा? dy अपॉन dx। और ये और sin, अगर ये कंपोजिट फंक्शन है, sin का डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे? cos। cos यस cos तो ये क्या हो जाएगा? cos x into y। अब चलो उसके अंदर चले गए, अंदर चले गए तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या 1 होगा? yes sir तो क्या ये 1 into y हो जाएगा? उसके अंदर गए फिर मतलब पहले X वाले पे into छोड़ के 1 उसके का डिफरेंशिएशन क्या ये dy upon dx हो जाएगा? यस सर और राइट हैंड साइड 0 कर लो। अब dy upon dx कॉमन ले लो, क्या आ रहा है? एक तो यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ देखो तो x के साथ ये आ रहा है प्लस x cos xy।
और राइट हैंड साइड सबको भेज दो जो बच गया, तो -1 -y cos xy ऐसा। अब यहाँ से देख लो dy/dx क्या आ जाएगा भाई, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + y cos xy अपॉन 1 + x cos xy। ये याद है सबका? Yes, sir. Yes, sir. ये याद है। क्या प्रेरक तुम्हारा अलग क्या आ रहा था? नहीं सर, हो गया। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Sir, चलिए इस वाले को फटाफट डिफरेंशिएट कीजिए, तो सबको सर करना है। यही तो किया था। सर ये अभी किया Yes, था। sir. ये हो गया अभी। ठीक है क्या? चलो यार ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन किए भी हो पहले, मतलब डिफरेंशिएशन वाला नहीं, लेकिन इस टाइप का सीरीज का सॉल्यूशन आप फाइंड किए हो। y = x + 1 by y y। ले लो, x Yes, + 1 sir. by y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार आया होगा, ठीक है, एक बार 9th क्लास में पढ़े होगे तुम, अगर ऐसा कुछ था, स्क्वायर रूट के अंदर x फिर से x इस Yes, टाइप का। sir. हाँ, नहीं सर। चलो अब इसको देखो, तो पहले तो इस पूरे को देखो, इसको हटा दो y को, इसको देखो अच्छे से, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बोलूं यार इस वाले को हटा भी दिया जाए, इस वाले को हटा दिया, अभी पहले क्या है देखो, x है प्लस है 1 अपॉन ऐसा है, हमने बोला चलो इस वाले को हटा दो, तो क्या फिर से ये y के इक्वल दिख रहा है क्या? Yes, sir. मानो y के इक्वल दिख रहा है, पहले देख लो y क्या है, आ रहा है x है प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन ऐसा इस पैटर्न में है। हमने बोला चलो इस वाले को हटा दो, क्या फिर से वही सेम पैटर्न दिख रहा है अपने को? Yes, sir. दिख रहा है। तो जब ये इंफिनिटी तक चल रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इस वाले पार्ट को y के इक्वल लेट कर सकते हैं अपन, कह सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, तो y इक्वल्स टू, क्या ये x प्लस 1 अपॉन y आया ऐसा? Yes, sir. चलेगा। अब आप क्या करो, y से मल्टीप्लाई कर लो, इधर क्या हो जाएगा y² xy, बोथ साइड अपन ने y से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या +1 हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे अपन? Yes, Yes, sir. sir. लिखेंगे। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, पावर आगे, पावर में एक कम, dy अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, तो y बचेगा, फिर x dy अपॉन dx और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ऐसा। अब देखो तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या इसके इक्वल आ रहा है? dy अपॉन dx Yes, sir. ले लें, तो 2y minus x इक्वल्स टू क्या, ये y के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से आ गया dy अपॉन Yes, dx इक्वल्स टू y अपॉन 2y minus x। क्लियर है सबको? यस सर। yes, sir. चलिए लिखिए इसको फटाफट। स्कूल में कब तक एग्जाम है? बाद आई तो मंडे को लास्ट। Monday तक sir, Monday को last। मंडे को लास्ट। आज ही पेपर है क्या? No, No, sir. सर जाना है पर जाना है, किससे मिलने जाना है? सर सर कॉपी स्कूल जमा जाना है सर। स्कूल जाना है। Sir हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तुम, ये वाला। सर इसमें भी वही लग रहा है, x + y और कर देंगे, आ जाएगा। एक को छुपा लो इसको, अभी पहले देख लो पूरा सीरीज, इस वाले को हटा दो, या फिर से ये लग रहा है तो मैं y y equals to sin x plus 1. हाँ ये वाला भी क्या होगा, y के इक्वल होगा। सर Cos cos x x अपॉन x 2y upon minus 2y minus 1. Yes, sir. sin x plus y, क्या अगर बोथ सेटिस्फाई कर लेते हैं अच्छा लगेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, sin x plus y डिफरेंशिएट कर लो, 2y y divided by dx dy by dx equals to cos x plus 1. cos x plus dy upon dx ऐसा।
अब dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो क्या यहाँ से 2y माइनस 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो dy अपॉन dx आ गया आपका cos x अपॉन 2y माइनस 1। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, लिख लो। तो ऐसे ही सर, इसी मतलब ऐसे ही मतलब सवाल में देखा था मैंने कि सर उसमें पावर इन्फिनिटी तक जा रही है, उसमें भी यही करेंगे। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही ले लेते हैं, इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। हो गया सर। लो, तुम यही बोल रहे थे ना? यस सर। So y by x upon 1 y minus ln x. चलो एक का आंसर आया। चलो आस्था बताओ तो कैसे होगा सॉल्व? सर पहले ln ले लेंगे सर, पहले y इज इक्वल टू x की पावर y, हाँ, y equals to x to the power y, then ln लेंगे तो ln y इज इक्वल टू y ln x। ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं? यस 1 upon y dy upon dx equals to y का डिफरेंशिएशन यानी कि dy upon dx into ln x plus y into 1 by x। यही आ रहा है सबका? यस सर। यही आ रहा है। यस यहाँ से अपन dy upon dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 upon y plus ln x equals to minus ln x आएगा। minus ln x 1 upon y minus ln x, और इधर क्या आ जाएगा? क्या ये y upon x यस प्लस सर। आप बोल सकते हो dy upon dx क्या हो जाएगा? y upon x upon 1 minus y ln x upon y, यानी कि y स्क्वायर बोल दो, चलेगा? Yes. सही है। अल्लाह इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे तुम, डरोगे नहीं। लिख लिया सबने? यस यस सर। सर एक मिनट। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रूव करके बताइए। नवनीत? यस सर। हाँ चलो बताओ कैसे सॉल्व होगा। यस सर। हो गया? आ गया? Yes sir, हो गया। गुड। डिफरेंशिएट करेंगे पहले एक एक करके। एक एक करके डिफरेंशिएट करें। यस सर सर। रास्ता बताओ। क्या बोथ साइड स्क्वायर कर लें? मतलब इसको राइट हैंड साइड पे लेते हैं। यस सर। Yes sir. राइट हैंड साइड बेसिक स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y इक्वल्स टू क्या, ये माइनस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x होगा, बोथ साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस x, ऐसा। अब डिफरेंशिएट कर डालते हैं, तो क्या होगा? 2x 1 प्लस y प्लस x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या dy अपॉन dx होगा? यस सर। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? पावर आगे, पावर में एक कम, 2y dy by dx 1 प्लस x, और फिर क्या बोलोगे? y स्क्वायर, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कैसा कह सकते हैं? यस सर। अब चलो तो dy अपॉन dx अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन dx कॉमन लेना, तो यहाँ से देखो एक तो x स्क्वायर मिल गया आपको, इधर ले आओ इसको, माइनस माइनस 2y माइनस 2y x होगा, ऐसा। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? y स्क्वायर
इस वाले को भेजो तो -2x - 2y ऐसा होगा क्या? देख लो, क्लियर सबको? 2xy xy ठीक है ना? ये वाला बाहर जाएगा तो हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? y², ये 2xy होगा। yes sir XY. ऐसा ठीक है ना? yes sir yes Yes. तो अब सोचो, तो हमें चाहिए क्या? x चाहिए ना, वहां पे क्या करें x के लिए? यहाँ पे तो y² है, क्या y² को लिख लिया अपन? यहाँ से y² फाइंड कर लें। Yes, sir. y² को क्या लिखेंगे बताओ? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो अगर चलो पहले तो dy/dx लिख लो तो लग जाएगा, पता चल जाएगा। dy/dx क्या आ जाएगा? कि ये y² - 2x - 2yx अपॉन x² - 2y - 2yx ऐसा आ गया। अब क्या किया जाए? यहाँ से y, यहाँ से y, तो y स्क्वायर को रिप्लेस कर y² को रिप्लेस कर दें। तो y² को अगर रिप्लेस करेंगे तो y² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन? sir x² 1 + y upon 1 + x x² plus x² y माइनस, मतलब अपॉन करना पड़ेगा ना फिर तो। yes sir अपॉन 1 + x हो जाएगा ऐसा। अगर ऐसा करेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है क्या? इसको अपन हटा देते हैं, y² की जगह पे dy/dx इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास y² - 2x - 2yx, और नीचे क्या था? x² ना, x² - 2y - 2yx ऐसा है। और y² इक्वल्स टू आपने क्या लिखा? y² इक्वल्स टू आ गया x² plus x², y² इक्वल्स टू आ गया x² plus x²y अपॉन 1 plus x, यही था ना? चलो y² का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। कुछ सस्ता और हो सकता है क्या इसमें? Yes, sir. यस सर, पहले से Direct -2x कॉमन ले equations of तो इसको -2x कॉमन ले लेंगे बाद। हाँ हो सकता है ना, देखो अगर नहीं तो अपना काम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो y² - 2x अगर कॉमन लेंगे तो क्या ये 1 + y बनेगा? नीचे में x² है, यहाँ पे -2 कॉमन लोगे, चलो 2y कॉमन ले लो, 2y कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 + x बनेगा ऐसा, ठीक है। y² ये वाला एक साथ कैसे हटा रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? sir equation में solve किया है। इक्वेशन ही सॉल्व कर लिया क्या? The x minus ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस, ठीक है, 1 + y को अपन अगर लिखेंगे y² + x तो कैंसिल हो जा रहा है, y² एक तो गायब नहीं हो जाएगा, नहीं 2 है ना मान बेटा। सर राइट वाली इक्वेशन में वही रिड्यूस कर लीजिए सर। yes sir इस वाले में, इस वाले हाँ में सर, ये Yes, सर sir. ये वाली रिड्यूस हो जाएगी सर बहुत। ओके सर y² + y² x = x² + x² y, सर उसको फिर इस करेंगे तो सर एक टर्म कैंसिल हो रहा है।
इसमें एक टर्म कैंसिल हो रहा है। Yes, sir. Yes. Okay. Sir, cross multiply कर लीजिए sir. Yes, sir. Cross X multiply. minus y. मतलब तुम इसको क्या करना चाह रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जैसा था पहले वैसा। Yes, sir. Yes, sir. I का वैल्यू Yes, sir. खोल दो। Yes. Yes, sir. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x हो जाएगा ना, माइनस x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर, ऐसा बनाना चाह रहे हो। Yes, sir. फिर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा देंगे सर, और वो भी कॉमन ले लेंगे। सर x माइनस वाई निकल रहा है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बचा। ओके, इस वाले Yes, sir. y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये y माइनस x हो जाएगा, नहीं तो ये आ गया y माइनस x y प्लस x y माइनस x इक्वल्स टू 0। तो y माइनस x अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, y प्लस x y इक्वल्स टू 0। या तो y इक्वल्स टू x होगा या फिर y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस x अपॉन 1 प्लस x होगा, नहीं यही बोलना चाह रहे हो आप? Yes, sir. y इक्वल्स टू x होगा तो क्या ये 0 होगा, नहीं होगा। dy by dx तो 1 ही हो जाएगा ना उस केस में भी। हाँ नहीं, अगर अपने को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे तो तभी होगा ये 0 के, तो जब ये क्या हो 0 हो जाए खुद ही। यस सर। हाँ अदरवाइज तो ये सम तो 0 नहीं होगा ना। ये देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और यहाँ पे x आ गया, यानी कि 2 टाइम्स। ऐसा तब 0 हो सकता है जब x खुद ही 0, x और y खुद ही 0। तो इसको हटा देंगे, इसके इक्वल होगा। Yes, sir. इस वाले के इक्वल होगा। अब ये वाला वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, गंदा तो है। Direct dy by रखने की dx. जरूरत नहीं है सर ना सर, y को वहीं ही पे। डिफरेंशिएट यस करते हैं सर, सर, dy by Sir, right dx। side रूट्स में निकाले तो ना उसी सर, रूट का expression में The डिफरेंशियल। right side. ओके, यहाँ पे इसी सही रूट आया है। हाँ इसी का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा ना आगे। यानी कि Yes, sir. डिफरेंशिएट पहले नहीं करना चाहिए, नहीं पहले सिंपलीफाई कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। समझे क्या बोल रही है? यस सर। मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस x अपॉन 1 प्लस x है, इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाओगे बगल वाले का डिफरेंशिएशन तो ये इतना ही आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना सबको आता है। ठीक है, यानी कि हमें ये वाला स्टेप करना सही नहीं है अपना, नहीं यहाँ तक तो सही है। इससे अच्छा अपन यहाँ पे y का वैल्यू ही निकाल लें x के टर्म में, नहीं यस सर। Yes. और चेक करें, नहीं तो ऐसे फंस जाएंगे। मतलब हो तो जाएगा ही सॉल्व, होने का क्या है, कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो लिखो इसको हटा दो। हो गया सबसे, लिख लिया सबने? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट। ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो ऐसा यूज होगा जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो इस कर्व पे एट 2,1 पे, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड कर लिया ऐसे क्या आ रहा है, और टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी मिल जाए और पॉइंट भी मिल गया तो लिख देंगे इक्वेशन। सर -1। तो -1 -9
-1 -1 आ रहा है, और सबका सर -1 -1 यस सर -1 आ रहा है। पावर आगे, पावर में एक कम प्लस, डिवाइड हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस x इंटू 2y dy अपॉन dx, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ऐसा y की पावर 4 के बाद Yes, फर्स्ट टर्म में भी तो सर डिवाइड बाय dx क्या बोले, सर y फर्स्ट y में डिवाइड बाय y dx डिवाइड बाय सर dx dy by dx होगा Yes. y to the power 4 के बाद। चलेगा, ठीक है, फिर क्या करें 2/1 रखें इसमें, यस सर यस सर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 dy अपॉन dx ऐसा +1 प्लस 1, ये 4 वाला divided by 2 है, ये वाला 2 है, 4 आ जाएगा dy अपॉन dx, +12 और ये अपना 4 इंटू 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से अपन dy अपॉन dx क्या बोल देंगे, -9/9 ये 9 और ये उधर जाएगा तो -9 यानी कि -1, ये याद है सबका, यस सर। चलेगा, लिख लिया सबने। तो सोचो इसी में क्वेश्चन पूछा था, तो चलो टेंजेंट का इक्वेशन बताओ एट 2,1, तो बता सकते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस सर आ जाता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आता, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर लिया, y माइनस y1 तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2, क्या ये लिखते हैं, चलेगा जी, यस यस सर। चलिए अब अपन बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, आपको बताया गया था ना इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड किया जाए, बहुत आराम से देखना है, समझना है। पहले आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जो यार f इनवर्स ऑफ fx जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, सिर्फ x। ठीक है, यही काम आएगा मेरे से। चलो इसके बारे में बात करते हैं, अगर इसने डिफरेंशिएशन पूछा है इनवर्स फंक्शन का तो कैसे करें, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ऐसा है, यस सर Yes. यस इसी को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जो f इनवर्स x इक्वल्स टू बोल देगा gx, ऐसा, ठीक है ना, ये जो एक fx का जो इनवर्स फंक्शन है वो gx के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया जाएगा। तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो अब, जो g ऑफ fx इक्वल्स टू x, ऐसा लिख सकते हैं ना, चलो इसको अपन राइट हैंड साइड लिखते हैं, अरे जहाँ पे f इनवर्स था उसको हटा के dx लिख दिए, ऐसा चलेगा जी, यस इसको f इनवर्स x ही रहने दो, ऐसा। अब सोचो तो यार इस कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, पहले अपने को बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, ऐसा ही करेंगे ना, तो अगर ऐसा करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, क्या यहाँ पे f इनवर्स fx इसका डिफरेंशिएशन fx के रिस्पेक्ट में इस पे ये डैश कर दें, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके अंदर जो फंक्शन fx है तो क्या उसका बोलोगे f डैश x इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें चाहिए ये वाला f इनवर्स fx, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन f डैश x, ऐसा, यस सर x को f इनवर्स चलेगा। इधर क्या बोल दोगे, यही तो तुम्हारा g जो है वही तो इनवर्स है, तो क्या अपन बोल सकते हैं g डैश fx इक्वल्स टू 1, सॉरी साथ में f डैश x भी होगा, f डैश x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा g डैश fx इक्वल्स टू, क्या ये 1 अपॉन f डैश x होगा, ऐसा लिखेंगे अपन, दोनों सेम है। अब सोचो यार तुम्हें बोला गया है जो हमें चाहिए f डैश, यानी कि यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना,
क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे जो fx गिवन है, fx इक्वल्स टू लिखा हुआ है e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5, और तुम्हें पूछा गया चलो हमें बता दो g डैश 5 क्या होगा, ये पूछा गया, यानी कि इनवर्स का डिफरेंशिएशन और उसमें 5 रखे हैं अपन। और इधर सोचो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन गया, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलेंगे f इनवर्स और यहाँ पे fx के प्लेस पे क्या 5 रखोगे, ये तुमसे पूछा गया, सेम चीज है ना, देखो। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज सोचो यार, जो हमें क्या fx के प्लेस पे 5 है ना, देखो तो fx के प्लेस पे 5 है ना, Yes, sir. ऐसा ही है। अब सोचो ऐसा x का क्या वैल्यू रखेंगे जिससे fx तुम्हारा 5 हो जाए, F inverse 5. ऐसा सोचो यहाँ पे 5 जो है ये किसका वैल्यू है, fx का वैल्यू है, तो fx का वैल्यू किस x के लिए, हमने 5 बोल दिया ना, इसको थोड़ा चेंज करो, नहीं तो एल लगाना पड़ेगा, e टू द पावर 5 लिख लेते हैं, अब सिंपल हुआ। हाँ। अब देखो तो ये जो fx है किस x के वैल्यू के लिए e टू द पावर 5 होगा बताओ, 0 Zero. के लिए होगा, यानी कि अगर तुमसे पूछा गया है यहाँ पे g डैश और यहाँ पे e टू द पावर 5 है, तो क्या तुम बोलोगे ये 1 अपॉन f डैश 0, ये हमें चाहिए, देखो Yes, sir. अच्छे Yes, से sir. समझना है इसको, एक बार फिर बता दीजिए। यहाँ पे जो अपने पास है क्या ये fx लिखा हुआ है, यस सर। लिखा हुआ है, अगर हमसे पूछा है g डैश e टू द पावर 5, तो यानी कि इस fx का वैल्यू क्या हो गया, e टू द पावर 5 हुआ, यस सर। e टू द पावर 5 हुआ, तो ये किस x के लिए अपने को e टू द पावर 5 मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 के लिए मिलेगा, क्या यहाँ पे f0 जो है क्या वो e टू द पावर 5 है, यस सर। है, और यहाँ पे ये जो f डैश x है ना, यहाँ पे f डैश x है, तो यहाँ पे अगर अपन e टू द पावर 5 रखे हैं तो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 0 रखेंगे, इसमें यस सर। 0 रखेंगे। अब सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या बोलोगे 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज वैसा रख देते हो, इनटू क्या 2x रखोगे, यस सर। यहाँ पे आपको लग रहा है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पे, यस। हाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ और ले ले, चेंज कर दें क्या, चेंज कर देते हैं, पहला ही क्वेश्चन अनडिफाइंड कर देते हैं, फिर 6 कर दीजिए फिक्स कर दें, Sir, सिर्फ x कर. हाँ सिर्फ x कर दीजिए तब भी। चलो 6 कर देंगे तो क्या बोलोगे, ये तुम्हारा 6 नहीं, अरे सर 5 ही रहने बात तो फाइव वही है। रहने देते हैं, Yes, यहाँ पे sir. 5 ही रहने देते हैं और यहाँ पे 6 कर देते हैं ना, यहाँ पे 1 और 5 -1। यहाँ पे 6 कर देंगे तो क्या यहाँ पे आप 1 बोलोगे, 1 भी हो जाएगा -1 भी हो जाएगा, नहीं Yes, sir. यस सर। तो फिर तो आप बोलोगे सर सर उधर 6 कर दीजिए, उस साइड पे 5 कर दीजिए तो भी सही है। हाँ आप सही है, सर अगर x² होता तो हमारे पास 2 टैंजेंट आते सर, तो हम नॉट डिफाइन करना सर। सही बोल रहे हो, सब 1 1 नहीं होते हैं sir. हाँ। अब बताओ चलेगा, अब हमने यहाँ पे रख दिया 6 रखा तो अपने को 6 किस x के लिए मिलेगा, 1 के लिए मिलेगा, यानी कि हमें अगर डिफरेंशिएट करके यानी कि g डैश e टू द पावर 6 है, तो क्या यहाँ पे अपने को बोलना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को डिफरेंशिएट करके 1 रखना पड़ेगा, यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, e टू द पावर क्या x प्लस 5 होगा और बगल में 1 होगा, तो अब सोचो 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये 1 अपॉन e टू द पावर ये भी 6 बन जाएगा, नहीं ऐसा हो जाता है, Yes, sir. चलेगा, तो समझ में आया, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
तो ऐसा है। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं साथ में। बनाएंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। अब आपको यहाँ पे बोला है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 और बोला है g इज द इनवर्स ऑफ f। इस लाइन का मतलब क्या है भाई? इस लाइन का मतलब क्या है? क्या ये gx जो है सर आपका डैश है। f इनवर्स x के इक्वल है? ऐसे है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो g डैश 2 पूछा जा रहा है। g डैश 2 और अगर तुमसे पूछा जाए f इनवर्स ऑफ यहाँ पे ये 2 का डिफरेंशिएशन, क्या ये इक्वल है दोनों? सेम ही है। सर 1/8 1/8 चलो देखते हैं। अब सोचो इसका किसके इक्वल लिखोगे? देखो तो पीछे क्या आपने को ये वाला याद रखना चाहिए? ये वाला याद हो ना हो, कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए। और ये तो याद रहता भी है ना, इनवर्स f इनवर्स ऑफ fx = x होता है। ये तो सबको याद होता है ना। यस सर। ये वाला प्रॉपर्टी बस यहाँ से आ जाएगा ये। अब बताओ कैसे फाइंड करें? क्या हमें पता है गिवन है जो g ऑफ fx जो है क्या वो x के इक्वल है? ऐसा सबको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है इस पे। ऐसा लिखेंगे अपन, नहीं आ रहा है तो पूछोगे फिर से समझाऊंगा। सर मेरे ये नहीं समझ में आया तो सर ये g ऑफ fx इक्वल्स टू x कैसे हो गया? तो सर पिछली स्लाइड सर ये g ऑफ fx इक्वल्स टू x कैसे हो गया? तो सर पिछली स्लाइड पे जो सर आपने दिखाया था। ओके, ये समझ में आता है? यस सर, इतना आ गया था, ये सब पार्ट है यार है, हमने बोला ना, देखो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा जो f इनवर्स x = gx है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें जो ये जो इनवर्स है वो किसका है? मतलब g बोला है क्या? g इज द इनवर्स ऑफ x। तो कहने का मतलब क्या है? gx तुम्हारा f इनवर्स x है। यस सर। ये लिखना और ये लिखना दोनों सेम नहीं है। देखो तो f इनवर्स ऑफ fx = x सेम है, बस इसी को रिप्लेस कर दिए g से, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ है। ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो सर। हाँ जी। लेकिन ये f इनवर्स fx हमेशा x थोड़ी होता है, sin इनवर्स x हम लोग करते थे तो कई बार होता है कि वैल्यू डिफरेंस थी x - 5 ऐसे करके देते थे। मतलब ये f इनवर्स ऑफ fx = x ये हमेशा होता है, ये पूछ रहे हो? यस सर। ये हमेशा होता है। ये अपन ITS में हमने पढ़ा था सर। अच्छा, पर वहाँ पे sin x की हमने डोमेन चेंज किया था ना। अरे उसको इस वाले में देखो ये जो f इनवर्स ऑफ fx = x यानी कि साइन वाले से तुम रिलेट करना चाह रहे हो। यस सर, ITS फंक्शन। तो उसको अपन क्या बनाए थे? सर -π/2 से π/2 के रेंज में वैलिड होगा। बनाए थे हाँ। यस सर। sin इनवर्स ऑफ sin x उसको 1 1 बनाए थे, इसलिए बोले थे ना x अपना क्या होगा, याद करो। ठीक है ना? क्या उसको -π/2 से लेके π/2 रखे थे, तब बोले थे बाहर में x आएगा ऐसा। यस सर। हाँ, तो ये हमेशा x के इक्वल आएगा ऐसा है। ठीक है ना? यस सर। चलेगा। अब सोचो आप इस वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ पे फिर से अपन लिख रहे हैं। अब सोचो हमें क्या चाहिए? g'2 चाहिए। तो क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये g' fx लिखोगे आप, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या ये f' होगा। क्या इधर 1 बोलेंगे अपन ऐसा? यस सर। अब तुम्हें क्या चाहिए? तो g' fx, क्या इसको आप लिखोगे 1/f' ऐसा। अब सोचो यार हमें क्या चाहिए? यहाँ पे तो 2 चाहिए। देखो fx के इक्वल 2 चाहिए, तो तुम्हें देखना पड़ेगा जो ये जो fx है, fx अपना क्या है? तो fx = है आपके पास x³ + x⁵। अब ये तुम्हारा 2 होगा तो इधर x का वैल्यू बताओ क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो यानी कि ये 2 आएगा, fx = 2 आएगा कहाँ पे? तो x = 1 पे। तो क्या आपने को यहाँ पे डिफरेंशिएट करके x = 1 रखना चाहिए क्या आपने को? यस सर। यस सर। g'2 जो होगा ये 1/fx है, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? 3x² + 5x⁴। यहाँ पे क्या बोलेंगे? x = 1। अब देखो क्या आ गया, क्या ये 1/8 आया आंसर?
चलेगा? अगर ये क्वेश्चन जी डैश एट हो तो क्या बोले? अगर ये क्वेश्चन जी डैश एट होता तो फिर से हम कर ही नहीं पाते, सो इनवर्स फाइंड करना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। ये जीरो वैसा नहीं पूछेगा, मतलब ऐसा देगा ना जो तुम इजीली देख के बता दो ये किस x के लिए आएगा, ठीक है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन करो तुम। पहले ये बताओ, ये सबसे सॉल्व होना चाहिए, ये सबको समझ में आया? सही से बताना, सबको आ गया। यस सर। आ गया। चलिए सर ये एक वाला बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? ये वाला फिर से समझा दे। यस सर। देखो ये वाला प्रॉपर्टी याद है ना, f इनवर्स ऑफ fx Yes, इक्वल टू x, ठीक है? अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है जो f इनवर्स x जो है ना वो तुम्हारा gx है, तो क्या इसके प्लेस पे तुम gx लिख सकते हो? g लिख सकते हो? यस सर। तो g लिख दिए। तो हमने बोला g ऑफ fx इक्वल्स टू x, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, कंपोजिट फंक्शन है g डैश fx सर ठीक है सर, अब हो गया। अंदर वाले का ऐसा। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1/6 सर ए ए आ रहा है। सर ए यस सर। देखो कितना आराम से दिखेगा ना, जो ये भाई ये exp का मतलब तो समझ में आता होगा सबको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि e के पावर में है ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, ऐसा लिखा हुआ है। यस यस सर। अब सोचो तुम्हें g डैश चाहिए। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, g बी द इनवर्स ऑफ fx, यानी कि gx जो है तुम्हारा वो किसके इक्वल है? f इनवर्स x के इक्वल है, ऐसा दे रखा है। तो क्या तुम बोलोगे यहाँ से g ऑफ fx इक्वल्स टू x, ऐसा बोलोगे ना? यस यस सर। अब चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो g डैश fx into f डैश x इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ यार, यहाँ पे क्या चाहिए उसको? e टू द पावर 3 चाहिए, और e टू द पावर 3 यानी कि fx का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, fx के प्लेस पे क्या दिया हुआ है भाई? तो e टू द पावर 3 दिया हुआ है। तो सोचो ये किस x के लिए अपने को मिलेगा e टू द पावर 3? 1 1 यानी कि at x इक्वल्स टू 1। यस सर। तो सोचो यहाँ से बोल सकते हो g डैश e टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश 1। तो चलो f डैश यानी कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश क्या आ जाएगा भाई? e टू द पावर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा होगा? यस सर। ऐसा होगा। अब यहाँ पे 1 रख दो, तो क्या आ गया? e टू द पावर 3 और 3 प्लस 3 का ये 6 आ जाएगा। तो कौन सा आ गया? आगरा। सर ए। यस सर। सिंपल है ना? चलो एक क्वेश्चन बनाओ दो। चलो रोहन एक क्वेश्चन बनाओ सिंपल सा, बताओ। प्रेरक एक क्वेश्चन तुम बताओ। fx सर हाँ fx इक्वल्स टू बताओ क्या रखा है? सर e टू द पावर, हाँ सर मैं एक मिनट, सर x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, सर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ऐसा ना? प्लस 12x प्लस 1, क्या चीज? प्लस 12x प्लस 1। 12x प्लस 1। यस ओके ठीक है। यहाँ पे और सब लैंग्वेज सेम लिखा हुआ है, सिर्फ fx की जगह पे चेंज हो गया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? g डैश बताओ क्या? सर 2, सर -2,
-2। हाँ चलो रोहन, सर tan inverse x की पावर 4 plus x square. fx equals to Tan inverse x की पावर 4 plus x square. x to the power 4 Yes sir, plus x square. प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और d dash क्या चाहिए? Sir 20. 20, Sir tan 20. 10 20। तो लेकिन ये 1 फंक्शन में ही है सर। ऐसा तो वहाँ पे पावर सर वहाँ पे x square और x ही कर दीजिए वरना सर वो 1 1 है। हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले तो उसको ऑड कर दो, मतलब कम कंफ्यूजन ही खत्म। इसको हटाना पड़ेगा। ऐसे पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी। और बताओ क्या रखें? चलो यहाँ पे 3 बोल देते हैं, x3 plus x. प्लस x कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, किस x के लिए तुम चाहते हो? सर tan 10. 10 के लिए, तो 10 तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 ऐसा कर दे। 2 आएगा 2 के लिए। 2 रख लें। सर tan 10 रखेंगे 2 पे आ जाएगा सर वो। यस सर। 10 10 रखते हैं, चलेगा? यस। चलो फटाफट सॉल्व करो तुम इसको, पहला वाला भी दूसरा वाला भी सबसे सॉल्व होना चाहिए। सर -2 तो कभी आएगा ही नहीं सर, क्योंकि वो e की पावर भी चाहिए। सर वो e सर की वो पावर 2 नहीं, -2 नहीं आ रहा सर। -2 कहाँ से आएगा? e to the power लिखा है। हाँ ठीक है, ये वाला फंक्शन -2 कब देगा? किस x के लिए? हो गया पहला वाला। प्रेरक तुमसे तो हो गया ना? सर वो हटा दीजिए। हटा दे, हाँ सर। -2 नहीं आ रहा है। नो सर। सर -2 इंटीग्रल वैल्यू पे नहीं आएगा। सर नहीं आएगा उसमें। अब सर आप सॉल्व करके देख लीजिए सर, आपको पता चलेगा। चलो यहाँ पे अपन सस्ता सा कोई रखते हैं। 20 रखी जब बनता सर बड़ा भले सर रखिए सर, उससे प्रॉब्लम, लेकिन आ जाए सस्ता चलेगा? यस सर। Yes. 0 रख। चलो फटाफट बता दो तो यहाँ 0 से। रख देंगे सर। सर -2 1/12 रख दीजिए, आ जाएगा। 1/12 सर। 12e। सर -2 पे आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करना तो सबको आता है ना। e टू द पावर क्या हो जाएगा? x³ + 6x² + 12x + 1, ठीक है ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे? 3x² + 12x + 12। अब 0 रखेंगे। हाँ जी, इसका वैल्यू -2 पे आ रहा है वो। हाँ ओके, चलो अब चेंज कर दिए।
अब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में क्या e बनेगा ये, और यहाँ से क्या ये 12 आएगा, तो क्या इसका वैल्यू आप बोलोगे 1/12 e ऐसा आएगा। यस सर। अब सर बताइए सर -2 पे सर कैसे हो रहा है? क्या बोले -2 किस पे आ रहे हैं? हाँ यस तो -2 पे आंसर आ रहा है। हाँ आ रहा है, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है इसका, तो नहीं सर 1/r इस पे आ रहा है 3/10 थोड़ा प्रॉब्लम बन रहा है सर। चलो ठीक है, उसको चेंज कर दिए, ऐसा रख दिए, ठीक है ना। तो 1/-7 e की पावर -2 आ रहा है। ये वाला हुआ सॉल्व, तो वो g dash tan inverse 10 होगा वहां पे। हाँ, tan inverse है। ये वाला सॉल्व कर लिया सबने? यहाँ पे 101/30 ये कहाँ पे मिलेगा अपने को, ये fx के इक्वल करेंगे तो किस x के लिए मिलेगा, 2 के लिए मिलेगा यस ऐसा। तो सोचो Yes. g dash tan inverse 10 क्या बोलोगे 1/f dash 2, और इसका डिफरेंशिएशन तो आता है आपको, tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/1 plus 1/1 plus x square. x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस x क्यूब प्लस x का होल स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, ये 3x + 1 बोल दोगे, अब इसमें 2 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा x = 2, ठीक है। यस यस चलेगा, आगे बढ़े। मतलब समझ में तो आ गया ना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुमसे हो पाएगा कि नहीं, क्या करना है, प्रोसीजर सबको क्लियर है, ठीक है ना। अगर क्लियर है ना, अभी तक जो क्वेश्चन किए हो समझ में आया है क्या चल रहा है, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, ठीक है ना। यस सर। हाँ। चलो ये वाला करके दिखाओ तो। आज का तबीयत सही नहीं है, रात में बहुत फीवर था। यस सर। क्या देवांश हो गया? नमस्कार। यस सर हो गया रोहन, प्रेरक सर 1 मिनट सर। यस सर हो गया। हो गया, रघुवंश, आस्था, सर भी कर रही हूँ। आस्था, आंचल, यस सर डन। हो गया, बहुत बढ़िया। यस सर। अब बताओ यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, क्या gx बोला है आपका f इनवर्स x है ऐसा, यस सर। और f डैश x ही आपको गिवन है, तो क्या तुम इसमें सोचोगे कुछ इस टाइप का, जी मतलब जैसा करते आ रहे हो वही कुछ करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ये x के इक्वल होगा ऐसा लिखोगे। अब सोचो तुम डिफरेंशिएट करने के बाद क्या इसको वही लिखेंगे जो अभी तक लिखते आ रहे हैं,
ये 1 So हो x को आप सब्स्टिट्यूट कर दें g of x. हाँ, क्या ये तुम्हारा 1 अपॉन f डैश x होगा, और f डैश x को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन, तो क्या ये 1 प्लस x टू द पावर n लिखोगे, ऐसा चलेगा जी? तो g डैश fx इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस x टू द पावर n। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? बताओ, सबको आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो यार उसको देखो, उसको क्या चाहिए यहाँ पे, x चाहिए, x चाहिए। तो x कैसे आएगा? x तब आएगा ना, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी बहुत मजेदार सा पता है, जो f इनवर्स ऑफ fx जो होता है ना, ये भी x होता है, और हमें पता है f ऑफ f इनवर्स x जो होता है, ये भी किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। क्या आपने पढ़ा था ऐसा? यानी कि तुम कह सकते हो यहाँ से g ऑफ fx ये भी x होता है, और यहाँ से कह सकते हो f ऑफ dx, क्या ये भी x होता है? देखो तो, ऐसा बोल सकते हैं बस? यस सर। यस सर। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, x चाहिए, तो x के प्लेस पे क्या रखें, जी ऑफ x मतलब gx रख देते हैं, नहीं? चलो इस वाले में इसने बोला जो x को आप रिप्लेस कर दो किससे, तो gx से रिप्लेस कर दो। तो सोचो तो क्या ये g डैश ऑफ f ऑफ gx जो होगा, राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन gx टू द पावर n हो जाएगा। अब देखो तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल होगा। क्या इसको g डैश x बोल सकते हैं क्या? चलेगा जी? यस सर। सबको आ गया? तो ये जो लास्ट टाइप क्या है वो बता दीजिए। हाँ देखो, यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे, देखो जो प्रूव करना है वहां पे, यहाँ पे क्या fx के प्लेस पे x चाहिए हमें, यस सर। x चाहिए। तो सोचो x कैसे मिलेगा, तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है भाई, f इनवर्स ऑफ fx इक्वल्स टू x होता है, और f ऑफ f इनवर्स x इक्वल्स टू x होता है, ऐसा। तो क्या अगर इस x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे मैं ना x को रिप्लेस कर दूं किससे, f इनवर्स x से, बोथ साइड, और यही तुम्हारा तो f इनवर्स x क्या है, gx है। अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा, क्या ये f ऑफ f इनवर्स x बन जाएगा, क्या वो x के इक्वल होगा? यस सर। होगा। तो वही काम किए, जो यहाँ पे हमने x को रिप्लेस कर दिया gx से, और gx क्या है, f इनवर्स x है। तो क्या ये पूरा पार्ट x बन जाएगा? बताओ, ये पूरा पार्ट क्या x बन जाएगा? x बन गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, ये चलेगा जी? हाँ यस सर सर। चलेगा, अच्छा है। लिख लिया सबने? जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो फिर भी। सर 1 मिनट लिख रहे एक बार फिर से समझा दे। सर 1 मिनट लिख रहे हैं। तो अब बताओ मुझे, इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा, तुम लोग कर सकते हो? बोलो। सर सारे ऐसे ही होते हैं। हाँ सारे ऐसे ही होते हैं, तुमको क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना, सब ऐसे ही मिलेंगे तुमको, फटाफट होने वाला, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए। हो गया सर। हो गया। यस चलो अपन बात करते हैं डिडक्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटीज बाय डिफरेंशिएटिंग ए गिवन आइडेंटिटी। कहने का मतलब, ये आइडेंटिटी तो अपने को पहले से पता है ना? यस सर। जब मेरे को पढ़े होगे तो क्या किए होगे, इसमें sin x by 2 से आपने मल्टीप्लाई किया था 2 sin x by 2 से, और 2 sin x by 2 से डिवाइड किया था, ऐसे ही सिलसिला चलता गया होगा आगे। याद आया कुछ? यस सर। यस।
तो ये तुम्हारा किसके इक्वल होता है? तो sin x अपॉन 2 टू द पावर n sin x अपॉन 2 टू द पावर n। तो जो यहाँ से ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से मुझे ये वाला आइडेंटिटी फाइंड करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन आपको भी पता है भाई प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ln यूज कर लेते हैं। नहीं तो ln करेंगे, ln अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ln अप्लाई करोगे तो क्या यहाँ पे लिखोगे ln cos x/2 प्लस ln cos x/2 स्क्वायर प्लस ln cos x/2 क्यूब 2 ln cos x/2 टू द पावर n। ऐसा, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई? तो ln sin x माइनस ln 2 टू द पावर n sin x/2 टू द पावर n। ऐसा लिखोगे क्या? देख लो, बोथ साइड हमने ln अप्लाई कर दिया। चलो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो चलो जिगीसा आरटीएसओ क्लास में है? नहीं, जिगीसा क्लास में नहीं हो तुम? नहीं है, कोई बात नहीं। अब चलो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले देखो, तो कंपोजिट फंक्शन में पहले ln मिला, तो ln का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 by cos x by 2 1 by cos x by into minus cos sin का डिफरेंशिएशन minus x by 2 minus tan x by 2 फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 by 2। 1 by 2 फिर क्या हो जाएगा? ये वाला भी 1 upon cos x। yes। और यहाँ पे क्या, ये माइनस sin x by 2 स्क्वायर इनटू 1 क्या हो by जाएगा? 2 क्या ये 1 upon 2 स्क्वायर होगा? ऐसे चलता जाएगा ये। yes। लास्ट वाला लिख लेते हैं 1 upon cos x by 2 to the power n, और ये क्या हो जाएगा? माइनस sin x by 2 to the power n अपॉन, ऐसा हो जाएगा। और राइट हैंड साइड देखो तो क्या ये cot x बन जाएगा क्या इसका डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन sin का डिफरेंशिएशन cos ऊपर में। yes sir, cot x, यस सर। तो चलो उस जगह कम है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं cot x माइनस, इसके बारे में सोचो तो ये पूरा नीचे आएगा, ठीक है ना? और फिर पूरा नीचे Yes. आएगा तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2 की पावर n वाले का 2 की पावर zero हो n जाए, cos x by 2 की पावर n पावर n cos x 2 to the power n, फिर क्या हो जाएगा? बाहर क्या आ जाएगा? 1 upon 2 to the power n आएगा। चलो इसका डिफरेंशिएशन ना ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, फिर तुम वहां पे चिपका लेना। इस वाले को डिफरेंशिएट करना है, ये 1 अपॉन 2 to the power n into sin x by 2 to the power n करोगे, यानी कि ये तो ln का आया, उसके अंदर गए तो क्या होगा? ये वाला फंक्शन मिला, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 to the power n cos x by 2 to the power n होगा। उसके बाद उसके अंदर वाले का क्या हो जाएगा? क्या ये 1 upon 2 to the power सर 2 की पावर n हटा नहीं सकते? yes तो sir, अलग starting में हटा दो, मैंने कब मना किया? हटा दो। अब देखो तो ये क्या cot में कन्वर्ट हो जाएगा? cot Yes, sir. 2 to the power n। Yes. तो देखो तो तुम्हें क्या मिला? ये वाला मिला ऐसा। यहाँ पे सोच रहे होगे सर वहां पे तो क्या है अपना माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस। यार इधर भी तो सब जगह माइनस आ रहा था ना? yes sir, yes sir और यहाँ पे देखो cot प्लस के साथ है तो माइनस हो जाएगा, -7 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा। और लेफ्ट हैंड साइड देखो तो क्या आ जाएगा? क्या ये 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा, ये भी सब 10 बन जाएगा। या समेशन लिख सकते हैं 1 upon 2 to the power r 10 x by 2 to the power r, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो यस yes। चलिए इसको लिखिए तो फटाफट। साइन वाला दोबारा बताइए। साइन वाला यस ओके, इसका डिफरेंशिएशन ना यही पूछ रहे हो ना? नहीं सर, जो आपने भी बताया था कि
वहाँ पर माइनस का साइन है लेकिन यहाँ पर ओके माइनस का साइन देखो लेफ्ट हैंड साइड हर जगह माइनस आ रहा है तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हर जगह माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या क्या मिल जाता है 1/2 10x/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 10x/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 3 10x/2 टू द पावर 3 ऐसा। और राइट हैंड साइड क्या बन गया एक तो ये अब तुम्हारा cot बन गया cot x माइनस तुम्हारा हो जाएगा 1/2 टू द पावर n cot x/2 टू द पावर n ऐसा बन रहा था देखो तो यस सर इसको क्या समेशन फॉर्म में लिख सकते हो ना माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो यस चलो इसको इधर भेज दो क्या हो जाएगा ये सर समझ हो गया। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या ये समेशन 1/2 टू द पावर r and x/2 टू द पावर r इक्वल्स टू यहाँ पे इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा 1/2 टू द पावर n cot x/2 टू द पावर n माइनस cot x। क्लियर है सबको चलेगा जी यस यस लिखिए इसको फटाफट कैसा लग रहा है तुम लोगों को डिफरेंशिएशन सर इजी सर इजी है इजी है कोई दम नहीं है इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है चलता जा रहा है बस। चलो इसी पे हम बायनोमियल का इक्वेशन करते हैं डिफरेंशिएशन के हेल्प से और उसको तो अपन दो मेथड से पढ़े थे ये वाला पहला क्वेश्चन करो तो पहला डिफरेंशिएशन से करो यस सर पहला हो हो गया यस सर चलो और सर दूसरा भी हो गया सर x से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा यस चलो बताओ तो पहला कैसे होगा सर डिफरेंशिएट करके 1 रख देंगे x डिफरेंशिएट करना है तो करते ही हैं हो सर जाएगा। डिफरेंशिएट करके 1 रख दो चलो डिफरेंशिएट करके x1 रख दो डिफरेंशिएट कर लेते हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा पावर आगे पावर में एक कम ठीक है और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है भाई 0 हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा c1 प्लस c2 into 2x फिर क्या हो जाएगा c3 into 3x² ऐसा चलता जाएगा फिर क्या होगा cn n into की पावर 3n x की पावर -1 अब क्या इसमें 1 रख दें बोथ साइड यस x equals to 1 तो इधर क्या हो जाएगा क्या ये n into 2 की पावर n minus 1 और क्या ये आ जाएगा तुम्हारा summation of NCR into R where R equals to 1 to n चलेगा ऐसा ऐसा लिख सकते हो ना यस यस चलिए इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं बस x आपने 1 रखा है हाँ हाँ 1 रखा है चलेगा ठीक सर चलेगा। अब एक चीज याद करो जो तुम्हें बताया गया था देखो यार समेशन ऑफ NCR R equals to 0 to n जो होता है ना ये क्या 2 to the power n 2 to the power n पावर यस ऐसा होता है ये पढ़ा था आपने और एक मेथड और मतलब एक चीज और भी पढ़ा था आपने इसी को दूसरे तरीके से करते हैं तो आपने बोला था सर अगर NCR होता है ना तो इस पे से ना अपन कवर हटा सकते हैं एक एक कवर नीचे से ऊपर से काट तो क्या ये n आगे हो गया r आगे हो गया क्या ये n-1 c r-1 होगा यस सर ये भी पढ़ा था आपने और उसके बाद एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था आपने बोला था सर कवर चला भी सकते हैं अपने पास ये भी है जैसे NCR हो और यहाँ पे ऊपर में तुम्हारा आ गया n+1 अपॉन r+1 जस्ट आगे आगे वाला मिला यस सर तो क्या ये n+1 c r+1 आया ऐसा
मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन लगाओ, कभी नहीं, क्योंकि वो अपने को सोचना पड़ता है। लेकिन समेशन वाला जब ये वाला मतलब देखते हैं ना फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कुछ नहीं सोचना पड़ता, फटाफट होता है। कोई बात नहीं, अपन अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं इसीलिए ये वाला यूज कर रहे हैं। अब सोचो तो इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करोगे? इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में लिखो लेफ्ट हैंड साइड को सिग्मा आर सी आर। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। क्या ये तुम्हारा RCR? हाँ समेशन, क्या ये NCR into R लिखा हुआ है? Yes sir. NCR into R, R equals to क्या ये 1 to n गया है? देखो यस सर। यस। अब इसमें अपना मोटिव ये रहता है जो भाई अपने को वेरिएबल ना हटाना है। वेरिएबल हटाएंगे कैसे? सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, ये जो वेरिएबल R है इसको हटाना है। क्या कवर उतार दे? यस सर। कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आप बोलोगे ये आ गया समेशन n आगे r आगे, ये n minus 1 c r minus 1 हो गया into r, ये गायब, बजा दो इसको, r equals to 1 to n, चलेगा जी? Yes. यस सर। n बाहर कर दो, n बाहर आया, समेशन r equals to 1 to n minus 1 c r minus 1। तो देखो तो क्या सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, देखो r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या 0 बन जाएगा, n तक क्या n minus 1 बनेगा, तो क्या ये 2 to the power n minus 1 लिखा हुआ है? यस सर। लिखा हुआ है, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं ये n into 2 to the power n minus 1 आ गया, वही आया। समझ में आया सबको? Yes sir. आ गया। चलिए इसको लिखिए तो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोनों मेथड से करना है। तो नेक्स्ट वाले में x मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर डिफरेंशिएट। सही सोच रहे हो। और फिर सिग्मा वाली मेथड में स्प्लिट कर लेंगे उसे। लिख लिया सबने? Yes sir. इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाला ये जो है, इससे अगर x से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इधर x into 1 plus x to the power n। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि इस बार अपने को ना ये c0 यानी कि nc0 चाहिए, अपने को यहाँ पे 2 चाहिए। तो आपको पता चल रहा होगा भाई ऐसा तब हो सकता है जब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा बनेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा तभी तो पावर आगे आएगा 2 बनेगा, यहाँ पे क्यूब होगा तभी तो आगे 3 आएगा। ऐसा सोच सकते हो तुम? Yes sir. हाँ ऐसा सोचेंगे। अगर ऐसा होगा तो x से मल्टीप्लाई करना तो बनता है, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, क्या ये x into nc0 बोलोगे प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर into nc1 x क्यूब into nc2 चलता जाएगा, x to the power n plus 1 into ncn। ऐसा अब डिफरेंशिएट कर डालते हैं बोथ साइड। अगर इधर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज रख दो, प्लस पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में एक कम, ऐसा लिखेंगे, चलेगा जी? और राइट हैंड साइड देखो तो क्या आ जाएगा, क्या ये nc0 आएगा और इसका क्या होगा 2x, nc1 होगा 3x स्क्वायर, nc2 होगा n plus 1 x to the power n, ठीक है, और यहाँ पे ncn होगा, ऐसा बोलोगे आप? अब क्या करेंगे, क्या x के प्लेस पे 1 रख दें? 1 रख देते हैं, put x equals to 1 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, क्या ये 2 to the power n प्लस ये 1 आया, क्या ये n into 2 to the power n minus 1 होगा, और राइट हैंड साइड पे पूरा यही एक्सप्रेशन बन जाएगा।
ऐसा देखना बन रहा है। अब यहाँ से 2 to the power n minus 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। देखो ये बना हुआ। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे? तो सिग्मा में कर ले, फिर r r plus 1 को plus 1 r और so split कर लेंगे सर r plus 1 NCR where r equals to 0 to 0 से चल रहा है ना 0 से लेके कहाँ तक n तक ये लिखोगे। यस सर। स्प्लिट कर लो क्या आ जाएगा समेशन r equals to 0 to n r into NCR plus summation r equals to 0 to n NCR। यहाँ से क्या करोगे फिर से एक कवर हटाओ ऊपर नीचे क्या वेरिएबल गायब होगा r into n by r और n minus 1 c r minus 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू तो तुम डायरेक्ट 2 to the power n लिखोगे ऐसा बोलोगे। देखो ये दोनों गायब हो गया n बाहर आएगा क्या इसका वैल्यू 2 to the power n minus 1 होगा और यहाँ पे देखो 1 को हटा यहाँ पे जो r equals to 0 है 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा इसीलिए अपन 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर सब्जेक्टिव होगा तो यहाँ पे r equals to 1 लिखोगे आप। ठीक है ना चलेगा? यस सर। हाँ चलिए इसको लिखिए तो फटाफट। हो गया? ये वाला फॉर्मूला सबको याद है क्या? yes sir यस सर। इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर cos इनवर्स का क्या होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स का 1 अपॉन x स्क्वायर यहाँ पे cot इनवर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलस होगा वहाँ पे हाँ यहाँ पे मॉड होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। चलेगा? याद है सबको? चलो एक काम करो तो इसको प्रूफ करके दिखाओ तो इस वाले को एक इसको प्रूफ करके दिखाओ बस एक। कैसे करोगे? सर वो जो अभी इनवर्स वाले फॉर्मूले यूज हुए हैं सो उनसे कर सकते हैं। इनवर्स वाला ऐसा बोल सकते हैं ना? yes sir यस सर। एक ठीक है ऐसा है। अब बताओ क्या करना है? क्या आपने अपने पास क्या है यहाँ पे डी थीटा है ये अपॉन नीचे में क्या है एक्स के जगह पे क्या ये डी ऑफ साइन थीटा है ऐसे ही लिखा हुआ है ना? yes sir क्या इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन डी ऑफ साइन थीटा अपॉन डी थीटा 1 by cos theta 1 अपॉन x हो जाएगा cos थीटा और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब ये स्कूल में पूछा जा सकता है तो यहाँ से क्या लिख दोगे क्या ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। आ गया? ऐसे ही सबका है। आया क्या? नहीं समझे क्या तुम लोग? सर आ गया। देखो आज पहले छोड़ दूंगा मैं इसके बाद भी क्लास है क्या? yes sir है। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो फटाफट। इनवर्स वाला बस पढ़ेंगे आज इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? so c 2 by सर 5 सी 2/5 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को पाई बाय 2 लिख देंगे। बिल्कुल सही है।
ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/पाई tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x। ऐसा इसको भी चेंज कर ले क्या, एक को कन्वर्ट कर ले, -2 cot inverse x। सोचो cot इनवर्स को क्या बोल सकते हैं अपन, क्या पाई 9/2 5/2 minus tan। minus tan inverse x। क्या ये 2/पाई, इसको क्या 2 tan इनवर्स x माइनस पाई/2 बोल सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. अब डिफरेंशिएट कर डालो dy तो ये सेकंड स्टेप बता दीजिए। कौन सा, ये सेकंड यस सर सही है। अपने को पता है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2 होता है, हाँ सर ये पता है। तो cot इनवर्स को अपन ने लिख दिया यहाँ पे पाई/2 माइनस tan इनवर्स x। अच्छा सर ठीक सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या ये 2/पाई बोलोगे, और यहाँ से 2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या ये 1/1 प्लस x स्क्वायर बोलोगे, ये तो 0 हो जाएगा। तो अब देखो किस पे फाइंड करना है, तो एट x इक्वल्स टू -1 पे, तो बता दो भाई क्या होगा, dy/dx एट x इक्वल्स टू -1 पे, क्या ये 2/पाई इनटू 2/1 प्लस 1 हो जाएगा। सी आ रहा है चेन्नई, यही आ रहा है सबका, Yes sir। ये ये में पीछे करिए स्लाइड। हो गया। यस अब चलो अपन बात करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन, ये अपने को ना पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है सिंपल सा वाला, तो ये भी याद है। सोचो आप क्या बोलते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1 लिखते हो, 1 लिखते हो, ये 1 लिखते हो। अगर मैं बोलूं ऐसा करो, इसको a स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, क्या इधर भी a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी a स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा बोलोगे? यस ऐसा बोलोगे। अब सोचो यार, कभी ऐसा लिखा रहे हैं, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ऐसा। और क्या बोल सकते हैं अपन, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बताओ। Yes sir। में इस टाइप का दिखे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या उस x स्क्वायर के प्लेस, यानी कि x के प्लेस में अपन लिख सकते हैं a sin थीटा या फिर a cos थीटा, स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल साइन, रेडिकल फ्री हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे अपन। यस ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखा दो, अपना सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू a sin थीटा या फिर x इक्वल्स टू a cos थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो आपने लिखा है वो सर सर a a स्क्वायर। cos थीटा और a sin थीटा होगा। यस सर वो आपने a स्क्वायर लिखा हुआ। सर LHS तो में। जो आपने लिखा है सर आपने LHS में। यहाँ पे जी Yes sir। सर। यस सर वो a cos थीटा होगा सर। वहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा दो, ठीक है, चलेगा। अब सोचो यार ये वाला कहाँ से आ रहा होगा, थोड़ा तुम सोचो कहाँ से आ रहा होगा ये वाला, tan theta tan से आ और रहा है। cot theta। 1 plus tan। क्या अपन बोल सकते हैं जो भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, ऐसा। अब सोचो क्या ये a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तुम बोलोगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा ऐसा होगा, बताओ ऐसा बोलेंगे। तो क्या एक sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, बताओ ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचो कभी तुम्हें लिखा रहे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या अपने माइंड में नहीं ख्याल आना चाहिए भाई x को अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a tan थीटा से, कह सकते हैं यही है। और सोचो सिमिलर क्या cot के साथ वाला भी होता है, क्योंकि तुम्हें पता है जब यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बोलते हो आप, 1 बोलते हो, ऐसा होता है, नहीं पता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा के लिए 1 नहीं होता है, ऐसा होता है। यस सर। स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा। तो क्या यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, ऐसा बोल सकते हैं, देखो तो चलेगा। यानी कि जब भी a स्क्वायर प्लस आएगा तो अपने माइंड में क्या ख्याल आएगा, क्या ये x को अपन सब्स्टिट्यूट करें किससे, a tan थीटा से या फिर a cot थीटा से। क्लियर है सबको, ये याद रखना, यही इंटीग्रेशन में भी आएगा, मतलब पूरा मैथ में घूमता रहेगा ये। इससे अच्छा है जो सिंपल सा है, बेसिक फॉर्मूला अपने को पता है, तो इसको देख के अपने को आइडिया लग जाना चाहिए क्या रखना चाहिए। अब इसको सोचो तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो क्या होगा, इस a स्क्वायर में इधर भेज देते हैं ऐसा। तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं a sec थीटा या फिर a cosec थीटा, ऐसा बोलोगे। हां अब सोचो यार इसको रेडिकल फ्री करना है तो क्या बोलोगे, cos 2 थीटा। हाँ तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, तो 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है, क्या ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है, क्या ये 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। इसको देख के ख्याल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ऐसा रख दें a से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a प्लस a cos 2 थीटा यानी कि 2a cos स्क्वायर थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा a माइनस a cos 2 थीटा और 2a sin स्क्वायर थीटा। ऐसा तो नहीं रटना पड़ रहा है, सब कुछ तुम्हें पहले से पता है, नहीं पता है क्या, सब पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, इसको देख के तुम्हें आइडिया लगेगा। अब देखो तो क्या ये रेडिकल फ्री हो जाएगा, बताओ ऐसा होगा। अगर अपन यहाँ पे x के प्लेस पे a cos 2 थीटा रख दे तो क्या होगा बताओ, पहले वाले बारे में बताओ, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, क्या इसको लिख सकते हो a प्लस a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा, a गायब, तो ऊपर में देखो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ऐसा। क्या यहाँ से ये mod cot थीटा आएगा पार आ गया, यस हाँ सिंपल है, सबको याद हो गया ना, ऐसा तो नहीं बैठ के अपन रटेंगे, याद हुआ सबको। अब जिसको ये वाला नहीं याद होगा तब तो फिर मुश्किल है, ये तो याद होना ही चाहिए यार, बचपन से यूज होता है ये वाला, ठीक है। तो इस पे अपन ना क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें देखो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या दिख रहा है, ये होमवर्क रहेगा, तो बस मुझे हिंट बता दो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, cos 2 थीटा cos 2 थीटा नहीं, x इक्वल्स टू इसने बोला cos 2 थीटा, ठीक है cos 2 थीटा रख देते हैं, हो जाएगा आपसे, यस सर यस सर। ठीक है। इससे बताइए तो क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू tan थीटा x इक्वल्स टू tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा, ये आपको करना है सॉल्व। अब ये तो पैरामीट्रिक, ये वाला तो डिफरेंशिएशन अपन पढ़ चुके हैं ना, यस सर। यस सर dy upon dx क्या होगा यार, ये dy upon d थीटा upon dx upon d थीटा,
ऐसा ठीक है, ये yes, खुद से sir. करना है, हो चुका है। ये वाला भी आप कर लोगे, सेम प्रोसीजर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना? चलेगा? आज Yes, देखो, आज आपको डीपीपी मिलेगा। डिफरेंशिएबिलिटी का आपने सॉल्व किया था? yes, sir. यस Yes, सर। सर वो सर इसलिए नहीं भेजते सर, आप सॉल्यूशन तो सर भेज ही देते हैं सर, इसलिए नहीं पूछ क्या चीज? हाँ यस सॉल्यूशन तो सर भेज ही देते हैं सर उसका। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुद से कर लो, जो Yes, sir. थोड़ा सा सीरियस हो पढ़ने के लिए, तो जरूर डीपीपी कर लो। अब देखो, अब तुम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मॉड्यूल सॉल्व करो, जल्दी उसको डिस्कस करेंगे। आईटीएफ का उस दिन डॉट क्लास था, कुछ बच्चा आया था, लेकिन उसमें किसी को डॉट था ही नहीं। सबसे नेक्स्ट solve डे हो गया। पेपर था। वो पेपर था क्या? यस सर। ओके। अब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मॉड्यूल सॉल्व करो। उसमें देखो 5% से ज्यादा क्वेश्चन में डॉट नहीं आना चाहिए, खुद से होना चाहिए। अगर कहीं फंस रहे हो तो एक बार थ्योरी पलट के देखो, फिर उसका डिस्कशन क्लास रखेंगे, जो डाउट आएगा पूछना। सर आपके ईयर में सर 4 क्वेश्चन आए थे ना सर? क्या बोले? सर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से सर आपके ईयर में सर 4 क्वेश्चन आए थे ना?